एक अमीर भाई जिसने गुरूर की वजह से सब कुछ खो दिया और एक गरीब भाई जिसने सब्र और मोहब्बत से सब कुछ जीत लिया। दोनों का सफर कैसे शुरू हुआ, ये जानने के लिए कहानी को मुकम्मल देखें। एक गांव में दो भाई रहते थे। एक का नाम आसिफ जो 8 साल का था और दूसरे का नाम नदीम जो 10 साल का था। उनकी माँ ने गुर्बत से तंग आकर अपने बेटे नदीम को शहर भेज दिया काम करने के लिए, ताकि वो वहाँ जाकर अच्छे से काम सीखे और उसके बाद अपने भाई आसिफ को भी पास बुला ले। नदीम ने शहर जाकर किसी की बात ना पूछी और 20 साल गुजर जाने के बाद आज पहली बार वो गांव में अपनी गाड़ी पर आया। कीमती कपड़ों में मलबूस, गुरूर से इतरा हुआ, और गांव वाले देखकर उसे हैरान हो रहे थे। आसिफ को जब ये बात पता चली कि उसका भाई इतने सालों के बाद पहली बार गांव वापस आया है, तो वो भागता हुआ अपने भाई नदीम के पास गया और उसके गले से लिपट गया। मगर नदीम ने गुरूर के साथ अपने भाई को पीछे की तरफ धकेल दिया। सभी गांव वाले एक जगह इकट्ठे होकर नदीम की अमीरी की बातें करने लगे। कोई उसके कपड़ों के बारे में बात करता, तो कोई उसकी महंगी गाड़ी के बारे में। माँ जब अपने बेटे नदीम से मिली तो कहने लगी, बेटा, अपनी अमीरी पर कभी गुरूर ना करना और हो सके तो अपने भाई का सहारा बनना, क्योंकि यही असल दौलत है। मगर नदीम ने कोई परवाह ना की। नदीम सारा दिन अपनी महंगी कुर्सी पर बैठकर गांव के गरीब लोगों को हकारत भरी नजरों से देखता और उनसे कभी बात ना करता, क्योंकि उसे गरीब लोगों से बात करते हुए शर्म महसूस होती थी। उधर आसिफ बेचारा दिन भर खेतों में काम करता ताकि अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी ला सके, मगर वो इसमें नाकाम ही रहता। इसी तरह दिन गुजर रहे थे कि एक दिन गांव में बीमारी फैल गई और उसकी जद में आसिफ के बच्चे भी आ गए। जब उसने गांव के डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारे बच्चों के इलाज के लिए भारी रकम चाहिए होगी, जो कि आसिफ के पास बिल्कुल भी नहीं थी। डॉक्टर की ये बात सुनकर आसिफ भागकर अपने अमीर भाई नदीम के पास गया और मदद मांगी, तो नदीम ने साफ इनकार कर दिया। तुम्हारे बच्चों के इलाज के लिए मेरे पास फजूल पैसे मौजूद नहीं हैं। मैंने बहुत मेहनत से बनाए हैं, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। उधर नदीम गांव के गरीब लोगों को अपनी महंगी घड़ी, गाड़ी और शहर की तस्वीरें दिखाकर खुद पर फख्र महसूस कर रहा था कि मैंने बहुत बड़ा मार्का मार लिया है। अगले दिन तेज बारिश की वजह से नदीम की महंगी गाड़ी कीचड़ में फंस गई और गांव वालों की तरफ से कोई उसकी मदद करने ना आया, क्योंकि नदीम उन्हें हमेशा कमतर समझता था। ये बात जब आसिफ को पता चली कि उसका भाई परेशानी में है, तो वो भागता हुआ छतरी लेकर गया और जाकर अपने भाई की गाड़ी को कीचड़ से निकाल दिया। ये देखकर नदीम की आंखों में शर्मिंदगी के आंसू आ गए और वो अपने भाई से कहने लगा, मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा सलूक किया और कभी तुम्हारी मदद नहीं की, लेकिन इस सब के बावजूद तुमने मेरी मदद की। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, हो सके तो मुझे माफ कर दो। गांव वाले ये देखकर बहुत खुश हुए कि एक अमीर भाई को आखिरकार अपनी गलती का एहसास हो ही गया और उसने अपने गरीब भाई को गले से लगा लिया। उस दिन के बाद नदीम ने गुरूर छोड़ दिया और आजिज़ी इख्तियार कर ली। आसिफ को लेकर अपने ऑफिस गया और वहां जाकर उसे काम सिखाने लगा। तो इस तरह एक अमीर भाई को अपने गरीब भाई का एहसास हुआ। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि दौलत हमेशा साथ नहीं देती, असल ताकत रिश्तों और मोहब्बत में है। Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.